हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हाँ जी बच्चे, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि हमने अपने सीए फाइनल एफआर फास्ट ट्रैक कोर्सेज पे, चाहे न्यू कोर्स है या ओल्ड कोर्स है, अभी अप्रोक्सीमेटली 50% डिस्काउंट चला रखा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों का, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे का मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपने लास्ट 10 डेज में, मैं आपके साथ यहाँ पे नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि लास्ट 10 डेज में आपने हमें इंडिया की टॉपेस्ट फैकल्टी में लाके खड़ा कर दिया। अब इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे की कुछ कॉमन क्वेरी आ रही है, हम उन सारी क्वेरी को, फास्ट ट्रैक कोर्स के रिगार्ड में कुछ कॉमन क्वेरी आ रही है बच्चे की, तो हम उन सारी क्वेरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आइडिया दे देता हूं आपको कि किस तरह की क्वेरी डिस्कस होने वाली है। जैसे बच्चे की क्वेरी है कि सर, आप जो बुक देते हो कोर्स में, क्या वो रेगुलर जैसी है या अलग है फास्ट ट्रैक की? आपका कोर्स कवरेज कितना है, आपका कंटेंट कितना कवर है, आपके रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में क्या डिफरेंस है, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम उस केस में क्या फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, हमें रेगुलर बैच लेना चाहिए। इन सारी क्वेरी का मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा साहब। सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर बुक, बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो हम लोग बुक दे रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्स में वो सिमिलर टू रेगुलर दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप जो आईसीआई को एग्जाम दोगे वो कंप्लीट कोर्स का दोगे या इस बेस पे आईसीआई एग्जाम लेगा आपसे कि आपने फास्ट ट्रैक पढ़ रखा है या रेगुलर पढ़ रखा है? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो अल्टीमेट पूरा कोर्स कंप्लीट करके आईसीआई के एग्जाम देने। अगर मैं अपने फास्ट ट्रैक बैच की बुक में क्वेश्चन कम डाल दूंगा तो सर ये आपके साथ अनजस्टिफाई नहीं हो जाएगा? आप फास्ट ट्रैक इसलिए लेते हो ताकि आप टाइम बचा सके, और क्वेश्चन कम डाल के हम लोग आपके साथ अनजस्टिफाई कर देते हैं। आपने टाइम बचाने की कोशिश कर ली, लेक्चर आपने देख लिए, आसान आसान से 2-4 क्वेश्चन आपको करा दिए, आपको मजा आ गया, एग्जाम से पहले आपको फिर बुकें ढूंढनी पड़ती है। कभी आप आरटीपी लेके बैठते हो, कभी आप स्टडी मेट लेके बैठते हो, कभी आप एमटीपी लेके बैठते हो, कभी आपको रहता है कि ये कवर नहीं हो पाया, वो कवर नहीं हो पाया। इसलिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया तो सबसे पहले यही डिसाइड किया कि हम बुक रेगुलर कोर्स के दें, क्योंकि साहब फास्ट ट्रैक का कतई मतलब ये नहीं है कि आपका कोर्स कवरेज कम हो, आपका कोर्स कंटेंट कम हो। फास्ट ट्रैक का बस यही मतलब है कि आपका कोर्स ऐसी टेक्निक के साथ हो साहब कि आपका कोर्स जल्दी हो जाए। ठीक, मैं बता दूं आप लोगों को, हमने अपनी बुक में आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, ओल्ड कोर्स में पीएम और न्यू कोर्स में आईटीएफजी के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है सारा का सारा हमने अपनी रेगुलर बैच की बुक में कवर किया, और वही बुक हम फास्ट ट्रैक के बच्चे को दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चे का आता है कि सर आपका जो ये फास्ट ट्रैक कोर्स है इसमें कोर्स कवरेज कितनी है? बेटा मैं बता देता हूं आप लोगों को, 100% हमने कोर्स कवर किया है न्यू एफआर का। ओल्ड एफआर में, अगर मैं ओल्ड एफआर की बात करूं बेटा, तो ओल्ड एफआर में हम लोगों ने AS3 एंड इंड AS7 नहीं कराया साहब। इसको छोड़ के बाकी सर जितना भी कोर्स है वो 100% है। आपका शेड्यूल 3 कवर है, गाइडेंस नोट कवर है, ठीक है। एएस और इंडेस की अगर मैं बात करूं साहब तो डिफरेंस कवर है, और कुछ ऐसे इंडेस है जिनके क्वेश्चन अलग बनेंगे, तो उसका जो बेसिक इंडिया स्ट्रक्चर है साहब वो पूरा पूरा हमने ओल्ड कोर्स में कवर कर रखा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन बच्चे का आता है, सर आपके फास्ट ट्रैक और रेगुलर कोर्स में क्या डिफरेंस है? बेटा मैं बता देता हूं, कंटेंट वाइज जीरो डिफरेंस। ओल्ड कोर्स में, अब मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा कि ओल्ड कोर्स में AS3 एंड इंड AS7 कवर नहीं है। इसके अलावा सर चाहे ओल्ड कोर्स है न्यू कोर्स है, बेटा जीरो डिफरेंस है। कंटेंट वाइज हमने फास्ट ट्रैक में और रेगुलर में ऑलमोस्ट सेम कराया सर। हमने एक बात और नोटिस की है कि आपने अपने फास्ट ट्रैक कोर्सेज में अराउंड 55% टाइम ले रखा इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोर्स। ठीक, तो आपने 55% टाइम में 100% कोर्स कैसे कवर कराया? बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं अपने रेगुलर कोर्स में जितनी भी थ्योरी होती है, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, मैं सारी की सारी डिक्टेट कराता हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्स में वो थ्योरी आपको डिक्टेट नहीं करा रखी। फिर आप बोलोगे सर हमें वो मटेरियल कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। मैं इस बात का आंसर ना एक्चुअली ओल्ड कोर्स में अलग देता हूं और न्यू कोर्स के बच्चे को अलग से देता हूं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं ओल्ड कोर्स के बच्चे के लिए। ठीक, हमने क्या किया साहब, ओल्ड कोर्स में जो हमारा रेगुलर बैच था उसमें
जो हमें लगा कि कुछ अच्छे बच्चे हैं, उसमें से एक दो बच्चे की कॉपियां ली जो होमवर्क वगैरह भी करते थे, उनको हमने फोटोकॉपी कराया, वो हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए जाएंगे साहब पहले ही ना। तो यहाँ पे लिखने का टाइम बच जाएगा और उतना टाइम हम लोगों ने सर बचा लिया फास्ट ट्रैक कोर्सेज में। अल्टीमेट हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया और हमारा टाइम भी बच गया, ठीक है। इसलिए ओल्ड कोर्स के बच्चे के पास 4 बुक आती हैं साहब, ठीक है। एक बुक एएस इंड एएस की, एक चैप्टर की बुक आती है, और सर 2 बुक हैंड रिटन नोट्स की आती है, जिसमें एक में एएस इंड एएस कवर होते हैं और एक में सर चैप्टर के नोट्स कवर होते हैं। ये अराउंड 1000 के आसपास पेज होते हैं इन दोनों बुक के अंदर, ठीक है। चलिए, न्यू कोर्स के बच्चे को मैं बता देता हूं हम लोगों ने क्या किया साहब। जो भी न्यू कोर्स के बच्चे को रेगुलर कोर्स में थ्योरी लिखवाई थी, उसके सारे के सारे नोट्स टाइप करवा लिए। अब ओल्ड कोर्स का बच्चा बोलेगा सर हमारे लिए टाइप क्यों नहीं कराए, बेटा टाइम बदलता रहता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आती रहती है, ठीक। तो न्यू कोर्स के बच्चे के लिए हमने क्या किया, सारी की सारी थ्योरी साहब हमने कलरफुल नोट्स में डिक्टेट करवा ली। मतलब जो हमने थ्योरी लिखवा रखी थी ना, उसको कलरफुल नोट्स में सर टाइप करवा लिया है, उसमें प्यारे प्यारे से डायग्राम बनाए हैं, ठीक, उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट हाईलाइट किए हैं, वो हम आपको बुक दे देंगे। तो वहां पे हमने वो लिखने का टाइम बचा लिया, ठीक। आई थिंक बेटा मैंने आपकी जो मेजर क्वेरी है वो सारी की सारी कवर कर ली है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का मेन कंसर्न था सिलेबस कवरेज को लेकर। मैं फिर से बता देता हूं बेटा, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में एक ही बात बोली साहब, एक्सेप्ट ओल्ड कोर्स में मैंने टॉपिक बता दिया था आपको, अदरवाइज ऑलमोस्ट सर हमने 100% कोर्स कवर करा रखा है, कंसेप्ट वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दूं तो अराउंड 700 सर क्वेश्चन कवर है, इंक्लूडिंग माय पर्सनल एग्जांपल जो बेटा मैं बच्चों को लिखवाता हूं इन न्यू कोर्स, और अराउंड 450 ओल्ड कोर्स में सर क्वेश्चन एंड एग्जांपल कवर है, ठीक है। अगर रेगुलर बैच की बात करें तो वहां पे सर थोड़े से नंबर ऑफ एग्जाम्पल बढ़ जाते हैं, और जैसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन होते हैं तो हम उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा देते हैं रेगुलर कोर्स में, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्स में हम वहां पे थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, ठीक। चलिए, एक जो मेजर कंसर्न आता बच्चों का, जो सबसे ज्यादा क्वेरी हमारे पास आई है कि सर मैंने कभी क्लास नहीं ली, तो क्या मेरे को आपका फास्ट ट्रैक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये क्वेरी है न्यू कोर्स के बच्चे। ओल्ड कोर्स के बच्चे की क्वेरी है कि सर मैंने 4 साल पहले पढ़ा था, मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, या 5 साल पहले पढ़ा था, मैं क्या करूं, क्या मेरे को फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए। बेटा मैं पहले बात कर लेता हूं ओल्ड कोर्स के बच्चे की यहाँ फिर से ना, ठीक है, क्योंकि ओल्ड कोर्स के बच्चों की ज्यादा क्वेरी ये आ रही है कि सर हमने ना बीच में छोड़ दिया था, हम दोबारा वापस आ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए रेगुलर यूजफुल रहेगा या फास्ट ट्रैक यूजफुल रहेगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कॉन्टिन्यू स्टडी के टच में हो, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे या आप एग्जाम ही नहीं दे पा रहे लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो सर फास्ट ट्रैक आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, ठीक। अगर आपका गैप आ गया 2-3 साल का, देखिए जो बच्चे रेगुलर स्टडी में के टच में है वो तो फास्ट ट्रैक ही लीजिए साहब, रेगुलर को भूल जाइए, ठीक है। अगर आपका कुछ गैप आ गया है 2-3 साल का, ठीक है, तो उसमें हल्का सा फिर आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आपकी मेमोरी साफ है साहब, तो भी आप फास्ट ट्रैक से अपना अच्छे से काम चला सकते हैं। मैं बोलूंगा काम नहीं चला सकते बल्कि अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोर्स बहुत डिटेल में कवर कराया है, ओल्ड भी और न्यू भी। अगर आपका 2-3 साल का गैप भी हो गया है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी साफ है, आप चीजों को एकदम अगर पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, तो भी आप फास्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की ओल्ड कोर्स में क्वेरी है, हालांकि बड़े रेयर बच्चे, बहुत कम क्वेरी है कि सर मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है फास्ट, मैं ग्रुप 2 पे ही लगा हुआ था, क्या मेरे लिए यूजफुल रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है साहब, ठीक है। तो उसको अपना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो अगर सेल्फ स्टडी में जाता है, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में उसकी क्वेरी आती है, तो वो क्वेरी आप फास्ट ट्रैक से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको अपनी खुद की जजमेंट करनी पड़ेगी। उन बच्चों के लिए बोलो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा सब ओल्ड कोर्स में, ठीक है। अगर आप न्यू कोर्स के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली और आपका अटेम्प्ट दूर है, तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि आपको एडवाइस है साहब कि आप लोगों को रेगुलर बैच में जाना चाहिए। गो फॉर अवर रेगुलर बैच, क्योंकि आप हो सकता है एफआर के पेपर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देख रहे हो, लेकिन ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है। आपको मैं बता देता हूं, मेरे पास ना बड़े सारे फीडबैक है बच्चों के, जहां पे अगर कोई स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था और उसने हमारी क्लासें ले रखी थी, तो क्लास के बेस पे जब उसने अपने सीनियर लोगों को, अपने बॉस लोगों को साहब इंडेस की एप्लीकेबिलिटी बताई, क्योंकि ना जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडेस नहीं पढ़ के बैठे हुए, वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के बैठे हुए हैं, इसलिए आने वाले टाइम में इंडेस के क्वालिफाई लोगों की और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए कुछ बच्चे जो हमें बताते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उनकी प्रमोशन हुई है, उनके पैकेज बढ़े हैं, इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं वो हमें मैसेज करते हैं कि सर मैंने आपका स्टूडेंट रहा हूं और मेरे से ना ज्यादातर क्वेश्चन
इंडेस के पूछे गए थे और इसकी वजह से मेरे को ज्यादा पैकेज मिला है। तो बेटा आप ये चीज अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि इंडेस बड़े काम आने वाली चीज है और ये आप इसे लाइफ लॉन्ग देखिए। ठीक सर, एक समस्या है, मैंने अभी क्लासें नहीं ली और मेरा अटेम्प्ट यही है, अब मैं क्या करूं सर? रेगुलर के लिए तो टाइम है नहीं, मेरे को बाकी पेपर भी मैनेज करने। बेटा मैं आप बच्चों को बता देता हूं, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इवन बाद में भी फास्ट ट्रैक से भी काम चल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही लेक्चर खत्म करो आप उसे एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि कोर्स कंटेंट में सर आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी। चलिए बेटा, आई थिंक मैंने आप लोगों की सारी अच्छे से क्वेरी ले ली है, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।